अस्सलाम वालेकुम और दिस इज़ नबील अहमद, आई एम असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग। और इस वीडियो में हम TU8000 और TU8500 सैमसंग 4 के स्मार्ट टीवी को कंपेयर करेंगे और ये टोटली बेस्ड है आप लोगों की क्यूरीज़ के ऊपर, क्योंकि इट सीम्स लाइक पीपल आर कंफ्यूज विद दीज टू मॉडल, कुछ फीचर्स के हवाले से, कुछ साइज़ के हवाले से। तो इस वीडियो में हम दोनों को एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे। सो अगर आपको कोई भी सैमसंग का टीवी चाहिए तो मैं वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप खुद से विजिट करना चाहते हैं तो हमारा एक शोरूम कराची में, एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में और एक शोरूम हमारा हैदराबाद में। तो कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कंपैरिजन समय पहले हम साइज से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज पीपल आर आस्किंग TU8000 55 और 65 इंचेस, ऐसी क्यूरीज हमारे पास आई हैं। तो TU8000 ऑफिशियली इन पाकिस्तान 82 इंचेस में अवेलेबल है और TU8500 55 और 65 इंचेस में अवेलेबल है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो दोनों मॉडल अप्रॉक्सीमेटली डिज़ाइन में सेम है, दोनों 3 साइडेड बाउंडलेस डिज़ाइन है और इनका जो बेजल है वो काफ़ी थिन है। इट्स लाइक अगर आपका पिक्चर का जितना बेजल कम होता है इतना आपका पिक्चर का एक्सपीरियंस ब्रॉडर होता है। बट TU8000 में 2 स्केड स्क्रू लेस स्टैंड है जो TU8500 में अवेलेबल नहीं है। TU8500 में मिडिल टेबल स्टैंड है, दैट लुक्स क्वाइट गुड एज वेल। सो दोनों में टेबल स्टैंड का डिफरेंस है। अगर हम रिमोट कंट्रोल की बात करें तो दोनों में 1 रिमोट अवेलेबल है जो CEC सपोर्ट करता है, दोनों में वॉइस कंट्रोल है और ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे तो इस लाइक काफ़ी कन्वीनियंट होता है, आप किसी भी डायरेक्शन से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो दोनों मॉडल में सेम प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है, ये क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, और इसी की वजह से इसमें जो 4K रेजोल्यूशन है वो रियल 4K रेजोल्यूशन देता है। इवन FHD कंटेंट को भी काफ़ी अच्छे से दिखाता है। इवन आप इस टीवी इन दोनों मॉडल पे जो कमांड देंगे उन कमांड्स के ऊपर काफ़ी अच्छे से रद्द-ए-अमल करता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर। अब हम बात करते हैं कलर टेक्नोलॉजी की। सो देयर इज अ डिफरेंस इन कलर टेक्नोलॉजी। TU8000 में फुल कलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जबकि TU8500 में क्रिस्टल डायनामिक कलर इस्तेमाल हुए हैं। सो बेसिकली प्रोकर इज क्वाइट अ गुड कलर टेक्नोलॉजी जो कि पिक्चर के बेहतरीन कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन TU8500 में जो कलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है क्वाइट यू कैन से मोर अपडेटेड कलर टेक्नोलॉजी, जो कि 1 बिलियन कलर प्रोवाइड करती है एंड यू कैन सी मोर एनहेंस कलर ऑन इट। बाय द वे दोनों ही कलर के इनपुट में काम करते हैं और जो पिक्चर का आउटपुट होता है वो कलर को मज़ीद इन्हेंस करके दिखाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन TU8000 एंड TU8500। अब हम बात करते हैं PQI की, पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके थ्रू सैमसंग टीवी की जो क्वालिटी होती है, पिक्चर क्वालिटी होती है, उसे मेजर करता है और यू कैन से टीवी की पिक्चर क्वालिटी को रैंकिंग करता है। तो TU8000 में जो PQI है वो 2100 है, क्वाइट वेरी गुड, जो कि 2000 को भी क्रॉस कर चुका है। और TU8500 में जो PQI है वो उससे भी ज़्यादा है, वो है 2800। सो दिस इज़ द अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल। अब हम बात करते हैं ड्यूल LED टेक्नोलॉजी की, जो कि फर्स्ट टाइम सैमसंग ने इंट्रोड्यूस कराई है और जिसका इम्पैक्ट टीवी के कॉन्ट्रास्ट और कलर के ऊपर हुआ है और जिसको क्रिटिक्स भी काफ़ी प्रेज कर रहे हैं। तो ये जो ड्यूल LED टेक्नोलॉजी है, अगर मैं इसे आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो एक टीवी में 2 तरह के कलर टेम्परेचर होते हैं, या तो वार्म होता है या कूल होता है। अगर वो वार्म पे काम कर रही होती है तो जो ब्लू कलर होता है वो कम हो जाता है, अगर वो कूल पे काम कर रही होती है तो रेड कलर की ट्यून थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये ड्यूल LED के थ्रू ये एक ही वक्त में दोनों कलर टेम्परेचर पे काम करती है और जो इसका जो इम्पैक्ट है वो कंट्रास्ट पे, कलर पे आपको मिलता है और एक बेहतरीन कलर और कंट्रास्ट आपको मिलते हैं। सो ड्यूल LED टेक्नोलॉजी TU8500 में अवेलेबल है, जिसकी वजह से TU8500 के जो कंट्रास्ट हैं, जो कलर हैं, वो मज़ीद इन्हेंस हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो की। जिस तरह टीवी के कलर इंपॉर्टेंट होते हैं उसी तरह टीवी के कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डार्क रूम में कोई ऐसा सीन देख रहे हैं जो कि डार्क कंटेंट हो, फॉर एग्जांपल कोई नाइट सीन हो, तो जो पिक्चर की डिटेल है वो कम तो नहीं हो रही, अगर कॉन्ट्रास्ट रेशियो कम है तो पिक्चर डिटेल कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आप कंटेंट एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अच्छे कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो पिक्चर डिटेल को खोने नहीं देगा। तो TU8000 और TU8500 में दोनों में ही बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, जिसकी वजह से जो पिक्चर डिटेल है डार्क रूम में आप देखेंगे डार्क कंटेंट तो पिक्चर डिटेल को ही कम नहीं होने देता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक यूनिफॉर्मिटी की। बेसिकली ब्लैक यूनिफॉर्मिटी इज़ लाइक अगर आप डार्क रूम में कोई डार्क कंटेंट देख रहे हैं और ऐसा सीन है जिसमें फॉर एग्जांपल नाइट सीन है और आपको चांद दिख रहा है, तो चांद कहीं ज़्यादा ग्लो तो नहीं हो रहा या स्क्रीन के एजेस के ऊपर कुछ वाइट हल्के हल्के पैचेस लाइक LED ग्लो तो नहीं कर रही, तो ये सब ब्लैक यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में आ जाता है। सो TU8000 TU8500 दोनों पे हमने ब्लैक यूनिफॉर्मिटी टेस्ट चेक किया है डार्क रूम में और दोनों मॉडल की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी काफ़ी बेहतरीन है, दैट यू कैन ईजिली एंजॉय डार्क कंटेंट इन डार्क रूम।
अब हम बात करते हैं HDR पीक ब्राइटनेस की और HDR पीक ब्राइटनेस की। तो एज यू नो हर कंटेंट HDR सपोर्टेड नहीं होता है, लेकिन जो HDR कंटेंट होते हैं उसके टीवी उसकी ब्राइटनेस को मैक्सिमम लेवल पर दिखाता है, सो दैट यू कैन एंजॉय नॉन HDR कंटेंट ऑन बोथ मॉडल एज वेल। लाइक TU8000 और TU8500 दोनों की HDR पीक ब्राइटनेस काफ़ी बेहतरीन है, जो कि कंटेंट की मैक्सिमम लेवल के ऊपर ये ब्राइटनेस को दिखाता है। अगर हम HDR की बात करें तो दोनों मॉडल HDR हाइब्रिड लो गामा HDR 10+ को सपोर्ट करते हैं। मींस आप HDR सपोर्टेड कंटेंट दोनों मॉडल के ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। इवन आप गेमिंग कर रहे हो या स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हो जो HDR को सपोर्ट करता है, तो दोनों मॉडल पे आप HDR कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं मोशन रेट की। TU8000 और TU8500 दोनों में 120 हर्ट्ज मोशन रेट इस्तेमाल हुआ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन मोशन रेट है। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ये विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अच्छे से आपको दिखाता है, तो आप कंटेंट को और अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, बट रिफ्रेश रेट डिस्कस करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू वी गॉट PlayStation 5 जिसका हम सैमसंग के डिफरेंट टीवीज़ पे टेस्टिंग करें, लाइक Q70 एंड TU8500 एंड अदर मॉडल्स। और इसकी जल्द ही हम एक ट्यूटोरियल टेस्टिंग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि गेमिंग सेटिंग टीवी पे हमें क्या रखनी है, कंसोल पे क्या रखनी है, जिससे आपको एक बेहतर इम्पैक्ट आउटपुट मिले। सो स्टे ट्यून विद MRM रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल। और अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोनों मॉडल में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। दोनों के इनपुट लाइक काफ़ी कम है और इट्स लाइक आप 4K गेमिंग 60 हर्ट्ज रेजोल्यूशन के ऊपर दोनों मॉडल पे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की और स्मार्ट फीचर्स की। दोनों में टाइजन का अपडेटेड वर्जन है। टाइजन इस लाइक टीवी के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए उसी लिहाज से बना होता है, और जिसी की वजह से विद इन फ्यू सेकेंड आप डिफरेंट ऐप ओपन कर सकते हैं, अदर इज नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम अमेजोन। और अगर हम स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो दोनों में रिमोट एक्सेस अवेलेबल है, रिमोट पीसी अवेलेबल है। इस लाइक आप अपने पीसी को टीवी पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है। टैब व्यू अवेलेबल है जिसके थ्रू आप सिंगल टैब से गैलेक्सी मोबाइल मिरर कर सकते हैं, और एप्पल एयरप्ले 2 अवेलेबल है जिसके थ्रू एप्पल प्रोडक्ट मिरर कर सकते हैं। इन सब के मैं ट्यूटोरियल बनाया, मैं टॉप लेफ्ट पे एक ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप इन ट्यूटोरियल्स को चेक कर सकते हैं। अगर हम इनपुट्स की बात करें तो दोनों मॉडल में 3 HDMI पोर्ट अवेलेबल हैं और 1 EARC इनहेंस ऑडियो रिटर्न चैनल को सपोर्ट करती है। 2 USB पोर्ट हैं। दोनों में ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट अवेलेबल है। 1 ईथरनेट लैन पोर्ट है और डिजिटल ट्यूनर और एनालॉग ट्यूनर दोनों में अवेलेबल है। अगर हम दोनों मॉडल को कंप्यूट करें तो दोनों रियल 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दोनों FHD कंटेंट को अच्छे से दिखा सकते हैं। इवन स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम अमेजोन अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नेक्स्ट जनरेशन कंसोल और Xbox One और PS4 तो आप इसके ऊपर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के ऊपर 4K रेजोल्यूशन के ऊपर गेमिंग कर सकते हैं। सो यू कैन एंजॉय गेमिंग इन बोथ मॉडल। सो डिफरेंस इज जो मैंने आपको बताया कलर का और डुअल LED टेक्नोलॉजी का, जो मैंने वीडियो पे डिस्क्राइब किया है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो जस्ट कमेंट बिलो, आई विल गेट बैक टू यू एंड सी you soon for next video. Take care. Bye bye.